ये एक बहुत ही पुरानी बात है। लंबी दावत खाने के बाद शमशुद्दीन वापस अपने घर की ओर रात के समय लौट रहा था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और लोग भी थे, मगर सभी थोड़ी देर के बाद अपने अपने रास्तों में मुड़ गए और शमशुद्दीन अकेला रह गया। वो नहर के किनारे बनी हुई पगडंडियों पर चलता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। बाग बगीचों के बीच में होती हुई रास्ता जो उसके घर तक पहुंचाती थी, काफ़ी घंघोर इलाके में थी। आसपास बहुत ज़्यादा जंगल थे और खतरनाक जानवरों का भी डर था, मगर शमशुद्दीन को इन सब की आदत थी। वो बचपन से ही अकेले रातों रात बाग और बगीचों की देखभाल किया करता था और अब वो 82 साल का एक अच्छा खासा बुजुर्ग था, मगर अभी भी उसके शरीर में नौजवान जैसी जान थी। वो लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक बहुत ही पुराना और बहुत ही घना बाग मिला। वो बाग शमशुद्दीन के बचपन से ही बहुत ही पुरस्कार था। कहा जाता था कि उस बाग में आसेब, जिन और भूत रहते हैं। शमशुद्दीन उस बाग के बारे में जानता था, मगर इतनी उम्र होने के बाद भी उसने कभी भी किसी भी तरह के जिन या भूत का सामना नहीं किया था। आज भी शमशुद्दीन उसी बाग के करीब से होकर गुजर रहा था। पगडंडियों पर चलते हुए जब उसने अपनी निगाहें बाग की ओर उठाई तो उसे एक अजीब सा खौफ लगा, मगर फिर उसने अपनी नज़रें वहां से हटा ली और सीधे चलने लगा। मगर तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ पड़ी, जैसे कि कोई ढोल और नगाड़े बजा रहा हो। शमशुद्दीन थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। उसने सोचा इतनी रात में वहाँ पर कौन ढोल और नगाड़े बजा रहा होगा, और आसपास उसे कोई भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस कुछ दिखाई दिया तो अंदर जंगल से आती हुई एक अजीब सी रोशनी। ये रोशनी किसी मोमबत्ती या लालटेन की नहीं थी। ये एक अजीब सी रोशनी थी, सफ़ेद रोशनी, जैसे चांद की सफ़ेद किरण। शहाबुद्दीन उस रोशनी को बड़ी गौर से देख रहा था। उसका मन करने लगा कि वो करीब से जाकर उस रोशनी को देखे कि आखिर वो किस चीज़ की है। उसके कदम खुद ब खुद उस रोशनी की ओर बढ़ गए। उसके दिमाग से जिन और भूतों की बातें हट गई थीं। अब वो धीरे धीरे उस रोशनी के करीब चलता चला जा रहा था। जैसे जैसे वो उसके करीब जाता जा रहा था, वैसे वैसे रोशनी और भी ज़्यादा फैलती जा रही थी। जब वो बाग से होता हुआ उस जंगल के अंदर बीच के हिस्से में पहुंचा, तो उसने जो देखा वो उसको हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। उसने देखा कि वहाँ उस जंगल के बीच के हिस्से में ढेर सारे लोग जश्न मना रहे थे। उनमें औरतें और नौजवान और बूढ़े भी थे। वे सब कीमती लिबास पहने हुए थे। उनके हाथों में बेशकीमती अंगूठियाँ थीं। गले में ढेर सारे सोने चांदी की मालाएं पड़ी हुई थीं। औरतें नाच गा रही थीं और आदमी चारों ओर से बैठे हुए उनके नाच और गाने को देखकर लुत्फ़ उठा रहे थे। वे शरबत पी रहे थे, कुछ शराब पी रहे थे। वे लोग देखने में कोई साधारण इंसान नहीं लग रहे थे। उनके पास ऐसी चमक आ रही थी कि मानो उनके बदन पर रोशनी फेंकने वाला कोई चिराग या बल्ब लगा हो। वे सब देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। औरतें बिल्कुल परियों की तरह खूबसूरत थीं और आदमी भी बिल्कुल देवताओं की तरह लग रहे थे। ये सब देखकर शहाबुद्दीन बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। वो जान गया कि ये कोई जिन, भूत या प्रेत हैं जो इस तरह से जश्न मना रहे हैं। वो चुपचाप उसी जगह पर बैठ गया। उसकी इतनी हिम्मत ना हुई कि वो वहाँ से भाग सके। वो सोचने लगा कि अगर वो वहाँ से भागा तो उसके होने का पता उन लोगों को चल जाएगा और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। शहाबुद्दीन वहाँ बैठे बैठे वो सब कुछ देखता रहा। वहाँ पर काफ़ी देर तक नाच गाना हुआ। उसके बाद उनमें से एक बुजुर्ग आदमी वहाँ से उठकर एक बड़ी सी कुर्सी में जाकर बैठ गया और लोगों से कहने लगा,
कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जाने से पहले हम सभी लोगों को अपनी तरफ से दावत देते हैं। और उसके बाद ढेर सारी औरतें अपने हाथों में बड़ी बड़ी थालियों को लेकर लोगों के सामने आ गईं। उन थालियों में बेशकीमती खाने की चीज़ें थीं। ये सब देखकर शहाबुद्दीन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, मगर ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही हो रहा था। वहाँ पर मौजूद सभी इंसानों को एक एक थाली दी गई। उसके बाद शहाबुद्दीन ने देखा कि एक औरत उन्हीं बुजुर्ग के पास गई। वो बुजुर्ग उस औरत के कानों में कुछ कहने लगे। फिर वो औरत उन बुजुर्ग के पास से होते हुए सीधा उस ओर आने लगी जिस ओर शहाबुद्दीन थे। शहाबुद्दीन ये देखकर डर गए कि वो औरत सीधे उसके ओर आ रही है। कुछ देर के बाद वो औरत सीधा शहाबुद्दीन के सामने आ खड़ी हुई। शहाबुद्दीन डर के मारे थरथराने लगा। उस औरत ने शहाबुद्दीन से कहा, डरिए नहीं, ये हमारी तरफ से रखिए, इसे खा लीजिए या घर ले जाइए, मगर ध्यान रहे इस बारे में अगर आप किसी को बताएंगे तो आप जिंदा नहीं बच पाएंगे। अपने आँखों के सामने आप अपने परिवार का खात्मा देख लेंगे। इस राज को राज ही रखिएगा। ये कहकर उस औरत ने उस थाली को शहाबुद्दीन के हाथों में थमा दिया और वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हुए और एक अजीब सी चीज़ पर बैठ गए और धीरे धीरे वो लोग इस तरह से वहाँ से गायब हुए जैसे कि समुंदर में तैरते हुए लोग आंखों से ओझल हो जाया करते थे। मगर हैरानी की बात ये थी कि वहाँ कोई भी समुंदर नहीं था। शहाबुद्दीन डर के मारे वो चीज़ लेकर अपने घर आ गया। 3 दिन तक उसको बुखार चढ़ा रहा। उसने इन सब बातों का जिक्र किसी से नहीं किया, मगर वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। जब उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो शहाबुद्दीन के परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और दवा के काम ना आने पर उसके बच्चों ने उसे एक मौलवी को दिखवाया। मौलवी साहब ने जब शहाबुद्दीन की हालत देखी तो वो समझ गए। उन्होंने मन ही मन कुछ पढ़ा और शहाबुद्दीन पर दम किया और उसके बाद उन्होंने शहाबुद्दीन से सब कुछ बयां करने को कहा। शहाबुद्दीन ने सारी बातें बयां कर दी और बयां करने के बाद वो तेज़ी से रोने लगा। कहने लगा कि उन्होंने बोला था कि अगर मैंने इस बारे में किसी को बताया तो वो हमारा खात्मा कर देंगे। उनकी इस बात पर मौलवी साहब कहने लगे, तुम डरो नहीं शहाबुद्दीन, ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह सबकी रक्षा करता है, वो तुम्हारी भी हिफाजत करेगा। और रही बात उन लोगों की, तो अब उनमें से कोई भी तुमको परेशान नहीं करेगा। शहाबुद्दीन कहने लगा, आखिर वो लोग थे कौन? इस पर मौलवी साहब ने कहा, वो लोग जिन थे, वो शैतानी कौम से थे। अगर मैं वक्त पे ना आता तो तुम जान से हाथ धो बैठते, मगर अब सब ठीक है। अल्लाह का शुक्र मनाओ और आगे से उस रास्ते पर कभी मत जाना। उस दिन के बाद से शहाबुद्दीन उस रास्ते पर कभी नहीं गया।